मेरे सामने किताब है अल मुस्तदरक अला सहीहैन, इमाम हाकिम नेशापुरी की, और इब्न कुतैबा की अल मारिफ। दोनों में ये वाक़या है और मशहूर वाक़या है हज़रत हुजर बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। ये मुस्तदरक की 5वीं जिल्द में एक चैप्टर लाए हैं, फ़ज़ाइल हज़रत हुजर बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। 11-12 अहादीस है और इनमें जो फ़ज़ाइल लिखे हुए हैं वो ये कि हज़रत हुजर बिन अदी सहाबी रसूल थे, बुजुर्ग थे, जंग कादसिया लड़ी उन्होंने, जमल और सिफ़ीन में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के साथ थे और बड़े वफादार थे उनके। और तीसरा जो फ़ज़ाइल लिखा हुआ है वो ये है कि इन्हें हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेदर्दी से शहीद कर दिया। हज़रत हुजर बिन अदी का कत्ल, सहाबी रसूल का कत्ल अजीब दास्तान है। यानी ज़ियाद गवर्नर था मुआविया का और ये जुम्मे का खुतबा दे रहा है। खुतबा इसने इतना लंबा किया कि नमाज निकलने का खदशा होने लगा। हज़रत हुजर बिन अदी ने इसको मुतवज्जे किया और इसको गुस्सा लग गया। इसने मुआविया को लिख भेजा कि हुजर बिन अदी ये काम अब कर रहा है। उसको गुस्सा पहले था कि हुजर बिन अदी, उसके साथियों और उसके बेटों ने मुआविया की बैत नहीं की थी क्योंकि वो शियाने अली थे। तो मुआविया ने कहा कि हुजर बिन अदी को मेरी तरफ शाम भेज दो। अब मौलवी अपनी बेवकूफ़ अवाम को इस कदर डाज करते हैं, कभी इज्तिहादी गलती के नाम पे, कभी मुशाजरात सहाबा के नाम पे, जो अपनी बनाई हुई टर्म्स हैं इनकी। लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो यकीन माने ये एक पूरा माइंड सेट था। ज़ियाद ने ऊँट मंगवाया और हज़रत हुजर बिन अदी सहाबी रसूल को ऊँट की एक ही साइड पे रस्सियों से बांध के शाम रवाना कर दिया। शाम पहुंचे हज़रत हुजर बिन अदी तो मुआविया ने इन्हें कत्ल करने का हुक्म दिया। हज़रत हुजर बिन अदी ने 2 रकात नमाज की इजाज़त मांगी, नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ के जो जुमले कहे हैं वो जुमले बड़े दर्दनाक हैं। वो वसीयत है हज़रत हुजर बिन अदी की। और एक जुल्म इन्होंने ये किया हुजर बिन अदी के 2 बेटे कि ये भी शियाने अली, उनको मुसअब इब्न ज़ुबैर ने ज़िबा कर डाला। हुजर बिन अदी ने जो वसीयत की है वो बड़ी दर्दनाक है। आपने क्या वसीयत की? कहा ला तग़सिलू अन्नी दमन, मेरे ऊपर से खून मत धोना, वला तुतलिकू अन्नी क़ैदन, और ये जो बेड़ियां हैं मेरे पाँव में, हाथों में कड़ियां हैं, ये भी मत खोलना, मत उतारना। वदफिनूनी फी सियाबी, मुझे इन्हीं कपड़ों में दफन कर देना। फ़इन्ना नल्तक़ी गदन बिलजादा, फरमाया कल रोज़ क़यामत मैं अपने नजरिए के साथ यानी अली वलीउल्लाह के साथ उठूंगा और वहां बात करेंगे कौन हक पे था और कौन बातिल पे था। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में अब आपको हदीस समझ आएगी जो मुस्नद इमाम अहमद में मौजूद है, अल मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर मौजूद है, और शुएब आरनौत जो मुस्नद इमाम अहमद की तहकीम करने वाले हैं उन्होंने इस हदीस को सही कहा है। इमाम हाकिम ने इस हदीस को सही कहा है। बड़ी डिटेल हदीस है। उसमें आता है कि हजरत मुआविया अपने दौर में हजरत आयशा से मिलने के लिए आए। सैयद आयशा ने कहा कि ए मुआविया, तुझे अल्लाह का खौफ नहीं आता जो कुछ तूने हुजर इब्ने अदी और उनके साथियों के साथ किया? हुजर इब्ने अदी शियाने अली में से थे, शुरू के मुसलमानों में से थे। उनको हजरत मुआविया ने जुल्मन शहीद करवाया। वो पूरी डिटेल आपको मुस्तदरिल हाकिम में पूरा चैप्टर है हुजर इब्ने अदी का। वो सर मेरी वीडियोस देख के इमाम हाकिम ने नहीं, मेरी पैदाइश से भी वो पहले का 1000 साल। वो 13 हदीसें आप पढ़े, आपके आंसू नहीं रुकेंगे किस जुल्म के साथ हुजर इब्ने अदी को कत्ल करवाया गया। सिर्फ इस बात पे कि ये जुमे की नमाज लेट कर देते थे, मिंबरों पे सबो शतम हजरत अली पे करते थे, ये मुखालफत करते थे। और इस शख्स की कब्र वहां पे खोदी गई जो इलाका हजरत उमर के दौर में हुजर इब्ने अदी ने फतह किया हुआ था। और आखिरी वक्त में कहा गया कि बचत की एक सूरत है कि हजरत अली पे लानत कर दो, छोड़ देंगे। उनका पूरी जिंदगी अली से इश्क किया। अब मौत को देख के तो मैं हजरत अली के ऊपर सबो शतम कर दूं।
और कहा 2 नफल पढ़ने की इजाज़त दो, और नफल तेज़ी से पढ़े। और कहा मैंने इसलिए तेज़ी से पढ़े ताकि तुम्हें यह ना हो कि मैं मौत को डिले करने के लिए नमाज इस तरह पढ़ रहा हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी इतनी तेज़ नमाज नहीं पढ़ी। और फिर कहा वसीयत की लोगों को। ईरान वालों ने हुजर इब्न अदी के ऊपर, जिनको आप कहते हैं सहाबा को नहीं मानते, उन्होंने पूरी एक फिल्म बनाई है हुजर इब्न अदी के ऊपर, यूट्यूब पर रखी है उर्दू डबिंग के साथ। तो उन्होंने वहाँ पब्लिक को वसीयत की कि मुझे मेरी इन्हीं बेड़ियों में और इन्हीं खून आलूद कपड़ों में दफन करना है, क़यामत वाले दिन पुलिस रात में मैं मुआविया का गिरबान पकड़ूंगा। उनके साथी भी कत्ल किए गए सिर्फ एक टसल के अंदर के हजरत अली के सपोर्टर। अब हुजर इब्न अदी उनके साथियों का जब कत्ल हुआ, सईदा आयशा तो फिर बड़ी दुखी थी इसकी वजह से। तो हजरत मुआविया जब मिलने के लिए आए, मुस्नद इमाम अहमद अल मुस्तदरिक हाकिम में मौजूद है, शुएब अर्नौत ने कहा हदीस सही है। कहा मुआविया तुझे कोई खौफ नहीं आया, तूने हुजर इब्न अदी और उनके साथियों के साथ जो कुछ किया, और तुझे डर नहीं लगता कि मैं एक बंदा मुकर्रर करूं जो छुप के तेरे ऊपर वार करे और तुझे कत्ल कर दे। यानी हजरत आयशा का गुस्सा किस लेवल का था कि मैं गुरीला वार करवा के तुझे मरवा ना दूं। तो उन्होंने कहा कि उम्मुल मोमिनीन, हम आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप ऐसा करेंगी, क्योंकि हमने नबी अलैहि सलाम से सुना है कि मोमिन कभी छुप के वार नहीं करता। लोगों को हदीसें सुनानी, किसको? अम्मा आयशा को। और फिर कहा कि अम्मा ये बताएं, आपका जो मैंने खर्चा पानी लगाया हुआ है उस मामले में तो कोई, और वो इन्होंने नहीं लगाया हुआ था, वो तो आपको माले गनीमत में से मुसलमानों को वजीफा मिलता था, हज़रत उमर के दौर का शुरू हुआ था, उसमें तो कोई आपको शिकायत नहीं है। तो उन्होंने कहा मुझे उस मामले में कोई शिकायत नहीं, ये शिकायत थी जो मैंने तुम्हें की है। तो उन्होंने कहा अम्मा ये काम छोड़ें, हमें अपने काम दुनियावी चलाने दें, हमारा मामला और अल्लाह का मामला, हमें हमारी सियासत वाले मामलात में आप दखल न दें। आप अंदाजा करें। और ये हमें तारीख से रवायतें ला के देते हैं कि जी वो जनाब जी हजरत आयशा कहती थी मेरी जिंदगी भी मुआविया में लग जाए। इस तो आड़ी हसी भी दसती है कि रवायत किसी ने घड़ियां होनी ने, क्योंकि हदीसें कुछ और बता रही हैं। ठीक है, तो ये कोई शख्स कहेगा जिसके भाई कत्ल हुए हों, जिसने इतने कत्ल आम देखा हो। इसीलिए आप देख लें कि सईदा आयशा को सारी गेम समझ आ गई थी, जंग जमल में भी उनको मिस यूज किया गया, बाद में उनको सारी बात समझ आ गई थी। तो ये वो कहानियां बना बना के बताते हैं। तो आप इस पूरे सिनेरियो में देखें, अम्मा आयशा सलामुल्लाहि अलैहा को बड़ा कलक था हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस तरह के एटीट्यूड के ऊपर, इसलिए उन्होंने ये बात की।